हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। एक बार हमारी रावण से बात की और सर में मारो, सर में भरा भरा। आप पूछोगे कि क्या खासियत है इन बाबा की, तो भाई बताया जा रहा है कि चमत्कारी तरीके से ये बाबा लोगों की प्रॉब्लम समझ लेते हैं और बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस देते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। इसके सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। लेकिन इतना काफी नहीं है। राहुल गांधी ने इस पर एक मजेदार बात कही। बागेश्वर बाबा वाला पाखंड तो ईसाई मिशनरी और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं, तो फिर बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों? क्या हिंदू आज के दिन बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? सही बात नहीं है दोस्तों। लोग IITN बनते हैं आज के दिन, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग IAS बनते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ? तो इन सब चीजों के चलते नरेंद्र मोदी की जो गरीब परिवार वाली ब्रांडिंग थी, अब ये लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन उनके कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी का ये केवल एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा यहाँ पर आता है उनके परिवार को लेकर। व्हाट्सएप पर और मोदी मीडिया के जरिए आपको बार बार बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी इतने महान हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। देखो, वैसे ये एक पर्सनल मामला है, किसी पति पत्नी की आपस में ना बने, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन यही लोग खुद इस पर्सनल बात को बीच में लाते हैं, इसे अचीवमेंट के तौर पर दिखाने के लिए। देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, कुछ सेंस है इस बात में? नरेंद्र मोदी वही है जो नाले से निकलने वाली गैस से चाय बनाने की बात करते हैं। कहते हैं कि पसीने से मुंह पोंछ लेता था तो ग्लो आ जाती थी। कभी ये क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते हैं कि गर्मी नहीं बढ़ रही बल्कि हमारी गर्मी सहने की शक्ति कम हो रही है, तो कभी ये बादलों से रेडार का सिग्नल रोकने की बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। एक तो जानते नहीं है, ऊपर से अहंकार इतना कि अपने अज्ञान का भी एहसास नहीं। एक दफा मोदी दूसरे देश में गए थे, वहां भारत का राष्ट्रीय गान चल रहा था और ये बीच में ही चलने लगे। ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन बात मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की भी फनी क्लिप्स बहुत सारी हैं। दूसरों को पप्पू बोलने से पहले अपनी क्लिप्स पर नजर डाल लो। सरकार के पालतू ट्रोल्स इतने कामचोर हैं कि इस सब के अलावा इन्हें कुछ मिला ही नहीं सोनम वांगचुक को बदनाम करने के लिए, तो इन्होंने 3 इडियट्स मूवी पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? इस ट्वीट को देखिए। कहा जा रहा है कि 3 इडियट्स मूवी जो 2009 में रिलीज हुई, वो सोनम वांगचुक को लॉन्च करने का एक PR अटेम्प्ट थी। मतलब यूपीए सरकार के अंदर 2009 में एक फिल्म बनाई गई ताकि 16 साल बाद जाकर सोनम वांगचुक को मोदी सरकार पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। कोई लॉजिक है इस बात में? से अंधभक्तों से क्या लॉजिक एक्सपेक्ट करें?